बिहार समस्तीपुर से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। सर्वश्रेष्ठ और पतिव्रता नारी की क्या पहचान है मैया? पतिव्रता स्त्री की पहचान है कि पति जो उचित कार्य हो, जो उचित काम हो, वो करने के लिए जो पति आज्ञा दे, उस काम को आप निसंकोच करें। और पति ऐसा भी आज्ञा नहीं दे कि जो उचित नहीं हो। ये बात पति को ध्यान रखना चाहिए। और माताएं ध्यान रखें कि पति जो आज्ञा दे, वो आज्ञा को शिरोधार्य करके आप वो कार्य कर रहे हैं, तो ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है, सबसे पहली पहचान। और दूसरा, पति के सोने के बाद जो माताएं सोती है, वो पतिव्रता स्त्री की पहचान है। पति को भोजन करने के बाद जो माता भोजन करती है, पति जब भोजन कर ले, भोजन प्रेम से करा दीजिए पति को, उसके बाद वही थाली में आप बैठ जाइए रोटी रख के। ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है। और पति जब भोजन करके उठे, वही थाली में आप भी 2-4 रोटी रख के आप भी बैठ जाइए और वही थाली में आप खा लीजिए। पतिव्रता स्त्री के लिए वह पति का जूठन वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद से भी ज्यादा गुना महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए पति जब भोजन करके उठे, वही थाली में 2 रोटी रख करके आप भी बैठ जाएं। और पति जब सो करके उठे, तो प्रातः काल में ही अपने पति का चरण स्पर्श करें, पति के चरणों में प्रणाम करें। ये पतिव्रता स्त्री की पहचान है। लेकिन ध्यान एक बात का रखें भाई, प्रणाम करना, पांव छू लेना, ये तो सहज है। किसी को जाओ और पांव छू लो, ये तो बहुत ही सहज है। लेकिन कोई जो आज्ञा दे, पति ही आज्ञा दे, पिता ही आज्ञा दे पुत्र को, माँ ही आज्ञा दे अपने बेटे को, वो कार्य करना बड़ा कठिन है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना वो बड़ा कठिन है। और माता पिता जो आज्ञा दे, वैसा ही जो कार्य करे, वो पुत्र भी वैसा आज्ञाकारी होना चाहिए। और पत्नी जो पति कहे उसके अनुसार चले, तो फिर वो पतिव्रता स्त्री की सबसे बड़ी पहचान है। और पति भी ध्यान दें कि जब पत्नी गुस्से में हो, पत्नी जब गुस्से में आ जाए तो पति को शांत हो जाना चाहिए। और जब पति गुस्से में हो, तब पत्नी हो आप भी शांत हो जाइए। और ऐसे करके गृहस्थी की गाड़ी को चलाइए। और ध्यान रखिए कि पत्नी आपकी अर्धांगिनी जो आपके लिए जो भी बात कहती है, वो आपकी पति आपके लिए आपका बहुत बड़ा शुभ चिंतक है। पति जो भी कहता है अच्छे के लिए कहता है, और पत्नी भी जो कहती है पति के लिए, वो भी अच्छे के लिए कह रही है। इसलिए आप दोनों लोग मिलकर के गृहस्थी की गाड़ी को अच्छे से चलाइए। और अपने संतान को भी अच्छे से अच्छे संस्कार दें। वो आपसे ही संस्कार मिलेंगे। आप लोग ही बताइए, अगर आप लोग ही घर में कलह करेंगे, क्लेश करेंगे, तो फिर आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके लड़के हैं, बेटियां हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। ध्यान रखें कि जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उसी में अगर आपके बच्चे रह रहे हैं, तो बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन सभी बातों का ख्याल रखें और गृहस्थी को अच्छे से चलाएं। ठीक है।